आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं। 2 क्वेश्चन मैथ्स के हैं और 2 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैथ्स का क्वेश्चन। मैथ्स के क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन से पहले छोटा सा वार्म अप करते हैं। ठीक है, वार्म अप में आप देखो, अगर ये एक त्रिभुज है ए बी सी और अगर मैंने एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, यानी ये एंगल इसके बराबर है, तो आप बोलोगे कि ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू बी डी अपॉन सी डी, यानी इसका और इसका रेशो इसके और इसके रेशो के बराबर है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर ए बी अपॉन बी डी का रेशो देखें तो ए सी अपॉन सी डी का रेशो। एक तो ये वार्म अप में आपको पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट वार्म अप में ये पता होना चाहिए कि अगर ए डी स्क्वायर निकालना है तो ए बी इंटू ए सी माइनस बी डी इंटू सी डी होगा। ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का है, किसी दिन शॉर्ट वीडियो में एक्सटर्नल वाला भी बताऊंगा। तो ये 2 वार्म अप मुझे पता है। क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में भी आपको सेम क्वेश्चन दिखेगा। देखिए, एक ट्रायंगल है एबीसी, आपने बोला एक ट्रायंगल बनाया एबीसी, ठीक है। बीडी एंगल बाइसेक्टर है, यानी ये एंगल बाइसेक्टर है, यानी ये इसके बराबर है। आपने बोला आगे AB की वैल्यू 5 है, AD की वैल्यू 3 है, ठीक है, और BD की वैल्यू 7 है। तो अगर ये 5 3 है तो इसको भी 5x और 3x ले लूं, क्योंकि ये जो रेशो रहेगा वो ये रेशो रहेगा। उसके बाद आपसे पूछा गया CD की वैल्यू, यानी कि मेरे को 3x की वैल्यू निकालनी है। आंसर है 3x। तो मैं बोलता हूं 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू 25x माइनस 9x, यानी कि 16, यानी 49/16x की वैल्यू हो गई। यानी कि अगर 3x की वैल्यू बोले तो 147 डिवाइडेड बाय 16 आंसर है। तुरंत, अगर वार्म अप पता है तो आप तुरंत कर लेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, ये अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे को एक बच्चे ने भेजा, तो मैंने इसलिए हाथ से लिख दिया फटाफट, और मैं थोड़ा लेट भी हो गया था आज। अभी आप देख ही रहे हैं, टाइम 10:35 हो रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो आप कि एक सर्कल है और पी क्यू आर एस 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट है सर्कल पे, ओ सेंटर है, मान लो यहां पे ओ है, ठीक है। ब्लैक पेन से मैंने बोल दिया ये ओ है, ब्लू पेन से सब कुछ लिखा हुआ है, लाल और ब्लैक से आंसर लिखूंगा। और 5 ये पी क्यू आर एस 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट है, ओ सेंटर है, और ये रिलेशनशिप दे रखा है, और आपसे बोला कि एंगल क्यूपीएस बताओ। तो आप सबसे पहले ऐसे बना दो, आप मान लो यहाँ पे पी है कहीं पे, ऐसे ले लेता हूं, पी क्यू ले लेता हूं, यहाँ पे आर आर ले लो, और यहाँ पे एस ले लो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखो आप, मुझे चाहिए क्या क्या, अगर मैं जैसे इसको ज्वाइन करूंगा, ठीक है। सबसे पहले आप देखो, ये तो रेडियस है, और इसको भी ले लो। तो आप बोलोगे क्योंकि ये अल्फा अल्फा हो गया, और मुझे जरूरत है भी कैसे, ओ क्यू एस और ओ एस क्यू की जरूरत है। यानी अगर यहां पे अल्फा लिखोगे, यहां पे अल्फा यानी कि 2 अल्फा, और यहां पे 30 प्लस, और इधर भी लिखोगे तो एंगल एस क्यू आर प्लस एंगल आर एस क्यू, ये भी चाहिए, ठीक है। पहली लाइन में तो सीधा ये लिख दिया, अब सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये नीचे लिख रहा था फिर ऊपर, ये क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन का पार्ट है ये, ठीक है। अब देखो, मुझे चाहिए क्यू पी एस। आपने बोला अगर इसकी बात करें तो ये 180 माइनस 2 अल्फा है, यानी आंसर है 90 माइनस अल्फा। क्यों? क्योंकि अगर सेंटर पे 180 माइनस 2 अल्फा है, क्योंकि इन तीनों का जोड़ कितना होगा 180, तो इधर हाफ हो जाएगा। और अगर आप इससे बोलोगे, लेट से मैंने बोल दिया अगर ये 90 माइनस अल्फा है तो ये 90 प्लस अल्फा होगा, कैसे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और मुझे चाहिए क्या, इसका और इसका सम चाहिए। तो अगर ये 90 प्लस अल्फा है तो इन दोनों को मिला के कितना मिलेगा, 90 माइनस अल्फा। एक बार और बताऊंगा, 2 बार बताऊंगा, तो इस पूरे की जगह लिख दो 90 माइनस अल्फा, तो इधर अल्फा भेज दो, यानी 3 अल्फा की वैल्यू आपकी आ गई 120। और मुझे चाहिए कितना, अगर मैं अल्फा की बात करता हूं तो 40।
लेकिन आपको चाहिए 90 माइनस अल्फा, यानी 90 माइनस 40 यानी 50 आंसर है। जिसने ही बड़ा बढ़िया क्वेश्चन बनाया, जिसने ही बनाया, ठीक है, किसी मॉक का ही क्वेश्चन होगा। एक बार और बताते हैं, फिर से देखो, लेट्स से मान लो ये क्वेश्चन था, ठीक है, एक बार और देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। आपको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, आपने बोल दिया ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ये सेंटर है कहीं पे O, ज्वाइन किया। आपको बोल रखा था कि एक तो इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी और इसकी। अगर मैं इसकी और इसकी बात कर रहा हूं, ये अल्फा अल्फा है, तो ये 180 माइनस 2 अल्फा है, और ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये वाला 90 प्लस अल्फा हो गया, और इन दोनों का जोड़ मिला के फिर आप बोलोगे 90 माइनस अल्फा। तो हर एक चीज मेरी एक तरीके से अल्फा की टर्म में आ गई थी। तो 4 अल्फा, सॉरी, अल्फा की वैल्यू आ गई थी मेरी इस तरीके से 40, और मेरे से पूछा था 90 माइनस अल्फा यानी कि 50। इनइक्वालिटी पे क्वेश्चन, ठीक है, CHSL मेंस आ रहा है, उसमें आ सकता है, और आ सकता है कि आएगा ही, ठीक है। अब देखो, इसमें से बोला कि ये चीज दे रखी है, कंक्लूजन ये है। सबसे पहले मैं देखता हूं डी और एन में रिलेशनशिप चाहिए। डी यहां पर है, और अगर मैं एन की बात करूं तो यहां पर इन दोनों में कॉमन क्या है? आपने टी देखा, आपने तुरंत बोला कि डी और टी में अगर रिलेशनशिप देखे कुछ भी नहीं मिल रहा, तो जब डी और टी में नहीं मिल रहा तो डी और एन में कैसे मिलेगा? सबसे पहली चीज ये गलत है। अब मैं एफ और डब्ल्यू की बात करता हूं, एफ और डब्ल्यू, तो एफ ये रहा और डब्ल्यू ये रहा। तो आपने बोला एफ से लेकर अगर मैं टी तक पहुंच गया, यानी एफ एक तरीके से ग्रेटर एंड इक्वल टू टी है, और टी को क्यू से लिख दो कि टी ग्रेटर है क्यू से, और क्यू को ऐसे लिख दो। तो आप बोल सकते हो एफ ग्रेटर है डब्ल्यू से, बिल्कुल सही है, यानी सेकंड वाला ट्रू है। तो ओनली टू फॉलो। एक और देखते हैं, के और एल और एच इज ग्रेटर देन, इसको देखते हैं। तो आप सबसे पहले देखो, अगर मैं इसको लिख रहा हूं, मैंने लिख दिया ये पूरा है, कॉमन चीज देखा करो आप, इन दोनों की अगर मैं बात कर रहा हूं, इसमें और इसमें कॉमन क्या है? बी वाला पार्ट, ठीक है। मान लो आप के और एल की बात कर रहे हो, तो ये वाला देखो ऐसे लिखा हुआ है, यहां पे लिख देता हूं कि बी इज ग्रेटर देन एस इज ग्रेटर देन के, और बी छोटा है यानी कि ये एल आ गया। तो आपने बोल दिया एल ग्रेटर है के से, बिल्कुल ठीक है, ट्रू। और अगर मैं एच और इसकी बात करूं, एच और इसकी बात करते हैं, आपने बोला कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें कि एच और के की बात करते हैं, एच की और के की, फिर से रिलेशनशिप इसी में स्टार्ट करो कि एच ग्रेटर देन इक्वल्स टू ओ इक्वल्स टू डब्ल्यू ग्रेटर देन डब्ल्यू, यानी एक तरीके से पूरा ये आ गया, और यहां पे एच ग्रेटर देन इक्वल्स टू डब्ल्यू आ गया, ठीक है, और डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू एस आ गया ग्रेटर देन के। तो एच और के में अगर देखोगे तो ग्रेटर है, इक्वल्स टू नहीं आएगा, यानी कि ये वाला फॉल्स है। यानी अगर मैं बात करूं तो ओनली वन फॉलो। फिर से देख लेते हैं कि एच ये सब बराबर है, तो मैं सीधा ये लिख सकता हूं कि एच ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी और बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एस, लेकिन एस ग्रेटर है के से, तो हम ऐसे लिखेंगे, तो एच ग्रेटर देन के। एग्जैक्टली जो ये चीज है, अगर एच ग्रेटर देन के लिखा होता तो ट्रू होता, लेकिन दोनों नहीं है, तो ओनली वन फॉलो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये शॉर्ट वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय। कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा, आज थोड़ा लेट हो गए हम, ठीक है। कमेंट्स में आपके सिर्फ 10 सेकंड लगते हैं, आप अप्रिशिएट करते हो, वीडियो पे एंगेजमेंट होती है, उसकी रीच अच्छी हो जाती है, हमें भी अच्छा लगता है कि हम कंटिन्यू क्लास लें। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय।